गुरुजी, क्या ज्योतिष ग्रह स्थिति एवं कुंडली की महादशा से व्यक्ति के जीवन में फर्क पड़ता है? मुझे केतु महादोष है, क्या मुझे डरना चाहिए? निस्संदेह इस अस्तित्व में जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द होता है वो हमें प्रभावित करता है। ग्रहों में तो बड़ी शक्ति है। चंद्रमा का मूवमेंट सागर के जल को प्रभावित करता है, स्त्रियों के मासिक धर्म तक को प्रभावित करता है। पृथ्वी में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वो आपके पूरे जीवन को प्रभावित करती है, नहीं तो आप हवा में उड़ने लगे। तो ग्रहों में शक्ति तो है, ग्रह प्रभावित भी करते हैं, लेकिन यह एक सत्य है। ये ग्रहों के कारण ही, भौगोलिक व्यवस्थाओं के कारण ही जाड़ा, गर्मी, बारिश, शरद, शिशिर, हेमंत, मौसम और ऋतु सब संचालित होते हैं। लेकिन इनसे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा अस्तित्व अद्भुत है। आप भी इस अस्तित्व का एक अनिवार्य अंग हैं, वैसे ही जैसे कि आपका हाथ, आपका पैर, आपका बाल, आपका कान, आपका सिर सब आपका अंग है या नहीं। वैसे फ्रॉम द ब्लेड ऑफ ए ग्रास टू द फार्देस्ट स्टार, घास के तिनके से लेकर दूर तारों तक इस अस्तित्व के अंग हैं, हाथ पैर। तो अस्तित्व आपको दुख नहीं देना चाहता है। शनि, राहु, केतु आपको दुख नहीं देना चाहते। उनकी एक व्यवस्था है, गर्मी आएगी तो गर्मी आपको लगेगी, उससे आपको बचना होगा। तो ग्रहों का प्रभाव होगा, उससे आपको बचना होगा। अब ये आपके प्रश्न के पहले पार्ट का उत्तर है। दूसरा कि केतु की महादशा या अन्य किसी ग्रह की महादशा आपको प्रभावित जरूर करेगी, लेकिन अब प्रश्न उठता है उससे बचने का उपाय क्या है। उससे बचने का सबसे शक्तिशाली उपाय है, उस उपाय का नाम है साक्षी भाव में जीना। आप इन लोगों के चक्कर में पड़ोगे सारे ग्रहों के, तो ये तो आपका जीना मुश्किल कर देंगे। अब कितने ग्रहों का चक्कर में पड़ोगे। अकेले केतु हो तो 9 ग्रह हैं, और 9 के 9 ग्रह हमेशा चक्रवत परिवर्तन से घूमते रहते हैं। तो कभी उनकी तलवार सामने आती है, कभी उनकी बंदूक सामने आती है। कहाँ तक तुम उनके निशाने का शिकार बनने से बचोगी। ये नहीं करना है। सारे दुष्प्रभावों से बचने का तरीका क्या है? अपने को मजबूत कर लो। एक सैनिक करता क्या है? अपने को मजबूत करता है, स्वस्थ करता है, कवच पहनता है, बंकर में प्रवेश कर जाता है, वहां सुरक्षित हो जाता है पूरी तरह। तो अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने कहा सारे ग्रह आपका पानी भरेंगे, आपकी सेवा में लग जाएंगे। कब? आप पहले तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक विश्राम करो। इससे शक्तिशाली और कोई उपाय नहीं है। शनि, राहु, केतु अगर आपके शरीर को दुष्प्रभावित करते हैं तो उनसे बचने के लिए, अगर उनका उपयोग नहीं करते हैं आप, तो इसका मतलब आप आज से 500 साल पहले पैदा हुए थे, जब ये सब आविष्कार हुए ही नहीं थे। तो उन्हीं ग्रहों ने, इसी अस्तित्व ने ये पिछले 300 सालों में इतना सारा मेडिकल साइंस का विज्ञान आपको उपलब्ध कराया है। उनका आप उपयोग करो, नंबर 1। नंबर 2, 3 महामंत्र मैंने दिए। विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान। ये तीनों महामंत्र आपको साक्षी भाव में पहुंचा देंगे। जो होना चाहिए इन ग्रहों से बचने के लिए, वह चीजें आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी, और जो नहीं होना चाहिए वह चीजें आपसे दूर भागने लगेंगी। तो यही 3 महा उपाय है। इसके अलावा सब व्यर्थ है। ना तो ज्योतिष में उलझो, ना टैरो में उलझो, ना मैरो और नैरो में उलझो। सिर्फ इतना करो, दुनिया की बड़ी से बड़ी दुष्प्रभावित करने वाली चीजों को इन्हीं तीनों के सहारे आप निपट लेंगे। अपना मनोबल ऊंचा रखो। और चौथी चीज, श्रद्धा और समर्पण।
जब श्रद्धा और समर्पण का भाव आ जाता है तो सारा अस्तित्व आपका सहयोगी बन जाता है, सारे अस्तित्व की ऊर्जा आपको मिलने लगती है। तो 4 ये महासूत्र हैं, जो इनका प्रयोग करता है तो इस भव सागर के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, ग्रहों के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है।